अमावस्या की रात थी। घनघोर काली रात के साये में एक गांव के सन्नाटे को तोड़ता हुआ एक अजनबी गांव में पहुंचा। उसका नाम था अभय। कुछ ही दिनों पहले अभय को एक रहस्यमयी पत्र मिला था जिसमें उसे इस गांव की हवेली का मालिक बताया गया था। यह जानकारी अचंभित करने वाली थी क्योंकि अभय ने कभी न इस गांव का नाम सुना था और न ही इस हवेली के बारे में। पत्र में स्पष्ट निर्देश था, उसे इस हवेली में आना है, अन्यथा वह अपनी संपत्ति का हक खो देगा। अभय, जो शहर का एक मामूली वकील था, इस अनजान संपत्ति की बात से बेहद उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दा जरूर उठाएगा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। रास्ते में घने पेड़, सराहट करती ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाजें, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। गांव वाले भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या वे कुछ जानते थे जो अभय नहीं जानता? हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुला। अंदर का अंधकार मानो उसे निगलने को तैयार था। अंदर कदम रखते ही अभय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो उसकी हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। हवेली के भीतर का माहौल भी अजीब था। विशाल हॉल, जर्जर दीवारें और कोने कोने में अनगिनत दरवाजे। यह तो एक असली भूल भुलैया लग रही थी। अभय ने एक पुराना लैंप जलाया ताकि उसे रास्ता मिल सके। उसने चारों ओर देखा तो एक विशाल पुस्तकालय मिला। वहां पुरानी किताबें थीं जो सैकड़ों साल पुरानी दिखती थीं। उसने कुछ किताबें उठाईं, लेकिन वे किसी अजीब भाषा में लिखी हुई थीं जिसे वो समझ नहीं पाया। तभी एक किताब के पीछे उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। क्या यह तहखाना इस रहस्य का उत्तर देगा? अभय सोचने लगा, लेकिन तभी हवेली के भीतर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह डरते डरते तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में कदम रखते ही अंधेरा गहराने लगा। वहां की हवा भारी और ठंडी थी। यह कैसी जगह है? अभय ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तहखाने में आगे बढ़ते हुए उसे एक विशाल पत्थर का ताबूत दिखा। क्या यह वही जगह है जहां सारे उत्तर मिलेंगे? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, पूरा तहखाना कांपने लगा। यह क्या हो रहा है? अभय चिल्लाया। तभी ताबूत का ढक्कन खुलने लगा और एक अदृश्य साया बाहर निकला। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी भयावह आवाज गूंजी। अभय के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज बंद हो गई थी, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो और मेरे परिवार का इस हवेली से क्या संबंध है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखा दिया था और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे, साये ने धीरे धीरे कहा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। अभय को समझ नहीं आ रहा था वह कहां फंस गया है, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ता गया। तहखाने के अंत में एक और दरवाजा था जो उसे एक और भूल भुलैया में ले गया। यह जगह इतनी उलझी हुई क्यों है? उसने खुद से कहा। भूल भुलैया में घुसते ही उसे अपनी दिशा का अंदाजा खोने लगा। मैं किस दिशा में जा रहा हूं? हर मोड़ उसे उसी जगह वापस लाता। दीवारें घूम रही थीं, जैसे उसे जकड़ने की कोशिश कर रही हों। तभी एक साया और प्रकट हुआ। इस बार ये एक महिला का था जिसकी आंखें भयानक थीं। उसने अभय को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहां कैद किया था। मैंने उनसे प्रेम किया था, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब ये भूल भुलैया तुम्हें भी वहीं ले जाएगी जहां मैं हूं। क्या? अभय का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था, जैसे सच्चाई धीरे धीरे प्रकट हो रही हो। क्या मैं भी इस भूल भुलैया में फंस जाऊंगा? अभय ने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा, उसने खुद से कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक और दरवाजा दिखा जो उसे एक सुंदर बगीचे में ले गया। ये कैसे हो सकता है? उसने आश्चर्य से देखा। इस घने अंधकार के बीच ऐसा सुंदर बगीचा। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना वृक्ष खड़ा था जिसके चारों ओर एक चमकती रोशनी थी। वहां एक किताब रखी हुई थी। अभय ने उसे खोला और उसे सब कुछ समझ में आने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर मिश्रित हो गया। वह महिला, वह आत्मा, उसके पूर्वजों ने उसे धोखा दिया था और केवल अभय ही उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता था। क्या यही मेरा कर्तव्य है? उसने खुद से पूछा। अभय ने किताब में लिखी विधि को पढ़ा और उस महिला की आत्मा को मुक्ति दी। जैसे ही उसने यह किया, हवेली के सारे दरवाजे खुलने लगे, साये गायब होने लगे और
हवेली में चारों ओर शांति फैल गई। क्या सब खत्म हो गया? अभय ने धीरे से कहा। लेकिन हवेली अब शांत हो चुकी थी। उसकी आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। हवेली से बाहर निकलते समय अभय ने महसूस किया कि यह केवल एक संपत्ति नहीं थी, यह उसके परिवार की गलतियों का सुधार था। और अब वह भूल भुलैया का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था।